चलिए दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आपसे यह स्वागत करता हूं आपके अपनी प्रतिनिधि अकादमी पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं आपकी कम्युनिकेशन स्किल के समर 2025 का कंप्लीट पेपर सोल्यूशन देने वाला हूं। कुछ चीजें यहाँ पे बताने वाला हूं, उन चीजों को बहुत ही ध्यान से नोटिस करिएगा। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कल शाम आप सभी के लिए एक लाइव सेशन अरेंज किया गया कम्युनिकेशन स्किल का, जो वन शॉट होने वाला है। तो जाके उसमें मैंने कुछ टारगेट लाइक्स दिया 1500 के, उसको कंप्लीट कर दीजिए ताकि हम आपकी वन शॉट की जो पूरी सीरीज है, पूरा जो एक वन शॉट में मैं आपको करवा सकूं और लास्ट टाइम पे आप कैसे चीजों को कवर कर सकते हो, उन सारी चीजों के बारे में मैं आपको बता सकूं। तो चलिए एक एक करके चीजों की यहाँ पे शुरुआत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं हमारे कम्युनिकेशन स्किल के पेपर को। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं समर 2025 में मैंने यहाँ पे सोल्यूशन भी लेकर आया और यहाँ पे मैं अगर बात करूं तो मेरे पास जो क्वेश्चन पेपर पे ये पड़ा हुआ है, ठीक है। ये समर 2025 का क्वेश्चन पेपर है जो आपके सामने मैं एक एक चीज यहाँ पे बताऊंगा। सबसे पहली चीज यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ पे टोटल आपको क्वेश्चन क्या बोले, ABCDEFG। टोटल यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो आपको 7 क्वेश्चंस मिलते हैं। अब 7 में से टोटल आपको 5 क्वेश्चंस के अटेम्प्ट करने होते हैं जो कंपलसरी हो। यहाँ पे देखो सबसे पहले क्वेश्चन जो उसमें पूछा गया वो यह पूछा गया, हाउ डिड गोवा एंड ऊटी फ्री देमसेल्फ फ्रॉम प्लास्टिक बैग्स। अब कैसे जो गोवा और ऊटी अपने आप को जो प्लास्टिक बैग से फ्री रखते हैं। तो सबसे पहली चीज क्या है कि उन्होंने क्या किया, एक स्ट्रिक्ट बैन मेंटेन कर रखा है प्लास्टिक पे, और इसका रिजल्ट ये रहा है कि दोनों ही जो सिटीज है वो क्या फ्री है प्लास्टिक यूज से। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला कि द नेम ऑफ द स्पोर्ट्स एकेडमी व्हिच वाज स्टार्टेड बाय अरुणिमा सिन्हा एंड स्टेटेड इट्स मोटो। क्या बोला कि अरुणिमा सिन्हा ने जो एकेडमी स्टार्ट की थी उसका नाम क्या था। तो उसका नाम था शहीद चंद्रशेखर आजाद विकलांग खेल एकेडमी, जो कि एक स्पोर्ट्स एकेडमी थी डिसेबल्ड चिल्ड्रेन के लिए, ठीक है। अब इस एकेडमी का मेन मोटिव क्या था, इस मेन मोटिव ये था कि ये जो भी डिसेबल्ड पर्संस है, डिसेबल्ड इंडिविजुअल्स है, उनको बेस्ट स्पोर्ट्स जो फैसिलिटीज है वो प्रोवाइड कर सके, खासकर उनके लिए जो कि क्या है, पुअर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया कि विच हाउ डिड शैला कुमार लुक अकॉर्डिंग टू द अजय। मेरे नोट्स में जो क्वेश्चंस थे वह हाउ वाज मिस कुमार लुक्स अकॉर्डिंग टू अजय। तो दोनों ही चीजें सेम है, ठीक है। यहाँ पे पूरा नाम दिया, बस यहाँ पे क्या दिया, मिस कुमार दिया। तो मिस कुमार क्या थी, एक टॉल स्लिम वुमेन थी जो यूजुअली बहुत ही काम और जेंटल बिहेवियर, जेंटल स्माइल के साथ क्या रहती थी। नेक्स्ट क्या बोला है, विच टेस्ट हैव बीन मेंशन्ड इन द लेसन बीन रिमार्केबल फॉर द सिलेक्शन ऑफ द राइट कैंडिडेट। तो मैं यहाँ पे बता देता हूं आपको, ये IQ है, ठीक है, EQ और SQ, ये कुछ टेस्ट थे। IQ का मतलब होता है इंटेलिजेंट क्वेश्चन, EQ का मतलब होता है इमोशनल क्वेश्चन और SQ का मतलब होता है सिचुएशनल क्वेश्चन। समझ में आ गया। फिर क्या बोला, विच इंसिडेंट थॉट डॉक्टर कलाम द वैल्यू ऑफ प्लानिंग, टीम वर्क एंड द टाइम। सेम क्वेश्चन देखो मेरे नोट्स में भी था। क्या बोला, एज पर दी प्रोफेसर श्रीनिवासन के इंस्ट्रक्शन, श्रीनिवासन के इंस्ट्रक्शंस की वजह से प्रोफेसर डॉक्टर कलाम and his friends had to complete a workable project of designing low level attack fighter aircraft within 6 months। क्या बोला गया, प्रोफेसर श्रीनिवासन के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से जो डॉक्टर कलाम उनके जो फ्रेंड था उन सभी को एक वर्केबल जो प्रोजेक्ट था क्या करना था, डिजाइन करना था, जो लो लेवल हो, क्या हो आपका लो लेवल अटैक फाइटर एयरक्राफ्ट हो। कितने मंथ के अंदर, 6 मंथ के अंदर, ठीक है। अगर वो ये चीज करने में फेल हो जाते, ठीक है, तो उनका जो स्कॉलरशिप है वो क्या कर दिया जाएगा, वो स्टॉप कर दिया जाएगा, ये रोक दिया जाए। दे वर्क हार्ड टुगेदर, उन्होंने क्या दिन रात एक करके क्या किया, मेहनत की, ठीक है। सैटरडे संडेज भी उन्होंने काम किया और उन्होंने पूरा जो प्रोजेक्ट था वो टाइम से पहले, मतलब टाइम के जो डेडलाइन दी थी उसके एक दिन पहले क्या खत्म कर लिया था। अब ये जो इंसिडेंट उनको ये सिखाता है क्या वैल्यू जो है प्लानिंग की, टीम वर्क की और टाइम की। समझा। नेक्स्ट, लिस्ट द 4 क्वालिटीज अकॉर्डिंग टू डॉक्टर कलाम इंपॉर्टेंट फॉर द सक्सेस इन लाइफ। अब ऐसी कौन सी 4 क्वालिटीज थी जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मानते थे कि ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है अगर एक इंसान को सक्सेसफुल बनना अपनी लाइफ में। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं डॉक्टर कलाम के हिसाब से एक पर्सन के लाइफ में एम जो होनी चाहिए बहुत क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, ये चीज क्लियर होगी। अब साथ ही साथ क्या बोला गया, एक्वायरिंग नॉलेज, ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो हार्डवर्क, वो भी डिवोशन के साथ, और जो परसिवरेंस मतलब क्या होता है, परसिवरेंस मतलब ये चीज होती है कि हमें कोई भी जब काम करना होता है, जब हम उसको डेडिकेशन के साथ करते हैं, कंसिस्टेंटली करते हैं, तो उस चीज को हम लोग परसिवरेंस बोलते हैं। फिर क्या बोला है, स्टेट द 7 कीज टू द सक्सेस। 7 कीज क्या है सक्सेस की, वो यहाँ पे बताने। सबसे पहली चीज है पीस ऑफ माइंड, फिर गुड हेल्थ एंड एनर्जी, लविंग रिलेशनशिप, फाइनेंशियल फ्रीडम, मीनिंगफुल गोल्स, ठीक है, सेल्फ नॉलेज, पर्सनल फुलफिलमेंट। ये क्या है, 7 इंपॉर्टेंट कीज है क्या सक्सेस के। समझ में आ गया, इतनी चीजें क्लियर हो गई आप लोग को, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें क्या बोला गया, अब अटेम्प्ट एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग। अब ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट हो जाता है कि क्वेश्चन नंबर 2 आपकी किस तरीके से। तो यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखा दूं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में बेसिकली आपको 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब इनमें से हमें कोई भी 3 अटेम्प्ट करने होते हैं। क्या होते हैं, 3 कोई भी हमें अटेम्प्ट करने होते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज क्या बोला, हाउ हैज द प्लास्टिक स्पॉइल्ड द लैंड।
तो प्रोडक्शन एज वेल एज डिस्पोजल ऑफ द प्लास्टिक पोज अ ग्रेट थ्रेट टू दी ऑल द लाइफ फॉर्म्स ऑफ द अर्थ द अर्थ। मैं यहाँ पे 2 मिनट साइड हो जा रहा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसका आपकी प्रिपरेशन में थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पे भी मैंने आपका सोल्यूशन लगा दिया, तो सेकंड क्वेश्चन का सोल्यूशन है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर थर्ड यहाँ पे बात करो, डिस्क्राइब द एक्सीडेंट ऑफ द अरुणिमा सिन्हा। तो अरुणिमा सिन्हा के एक्सीडेंट के बारे में यहाँ पे बोला गया। फिर नेक्स्ट यहाँ पे हाउ डज द सक्सेस स्टोरी ऑफ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इंस्पायर द न्यू जनरेशन। इसका भी आप स्क्रीनशॉट क्या ले सकते हैं। डन। तो यहाँ पे ये पूरी चीजें मैंने आपको बता दी। अब नेक्स्ट यहाँ पे अगर मैं बात करूं, क्या बोला गया कि अटेम्प्ट एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग। अब ये आपका आ जाता है सेकंड मॉड्यूल से, जो होता है पैराग्राफ और डायलॉग राइटिंग वाला। अब इसमें होता क्या है, उसमें टोटल 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 पैराग्राफ और 2 डायलॉग के। ठीक है, या तो आप 2 पैराग्राफ अटेम्प्ट कर सकते हैं, 1 डायलॉग, या फिर 2 डायलॉग और 1 पैराग्राफ आप अटेम्प्ट कर सकते हो। इसके भी अगर सोल्यूशन की अगर बात करूं तो ऑलरेडी ये कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए, सारी चीजें मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपके यूट्यूब चैनल पे एक्सप्लेन किया हुआ है, आपको बताया हुआ है। ठीक है, वो चीजें भी चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ में आपको सोल्यूशंस भी यहाँ पे देखो मैंने दिया हुआ है। ठीक है, डेवलप अ डायलॉग बिटवीन द मैथ्स टीचर एंड द स्टूडेंट रिगार्डिंग हाउ टू पास बेसिक मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे भी मैंने आपको दिया हुआ है। हाँ देखो, यहाँ पे एक्चुअली पहले मैंने डायलॉग के प्लेस किए दिया माय हॉबी, तो 75 वर्ड्स। अब यहाँ पे कुछ चीजें मैं बता दूं कि 75 वर्ड्स बोला है, मतलब सबसे पहली चीज आपको एक टाइटल देना है। ठीक है, फिर आपका 8 to 10 लाइन्स। ठीक है, आपको 8 to 10 लाइन्स आपको क्या रखना है, आपको 8 to 10 लाइन्स का आपका ये रखना है, क्या बोलते हैं आपका 8 to 10 लाइन्स आपको लिखनी है पैराग्राफ में। ठीक है, और एक सिंगल पैराग्राफ क्या आपका बनाना होता है, सिंगल पैराग्राफ आपको बनाना होता है। समझ में आ गया, एक चीज ये हो गई। फिर इसके बाद डायलॉग में अगर मैं बात करूं तो डायलॉग में आपको देखो, जब भी आप डायलॉग कन्वर्सेशन लिखते हो, जैसे कोई नाम लिखा रोहन, ठीक है, रोहन लिख के आपको कोलन यहाँ पे देना और फिर आपको कन्वर्सेशन स्टार्ट करना। दूसरा लाइन भी जाओगे तो आप यहाँ से नहीं स्टार्ट करोगे, आप कहाँ से स्टार्ट करोगे, यहाँ से चीजें क्या स्टार्ट करोगे। समझ में आया। तो इस तरीके से पूरी की पूरी चीज आपको अटेंड करिए। तो यहाँ पे आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो सभी चीज का, मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। और ऑलरेडी मैंने ये चीजें जो है आपको एक्सप्लेन भी की है आपके लाइव सेशन के थ्रू, जो हमारे प्रतिक्रिया एकेडमी लाइव पर हुआ है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप वीडियो पॉज करके ले सकते हो। ठीक है, ये चीजें भी होगी। अब नेक्स्ट क्या आता है, अटेम्प्ट एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें देखो 2 टेक्निकल डिस्क्रिप्शन वाले हैं, तो टेक्निकल डिस्क्रिप्शन कैसे लिखना है, क्या लिखना है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहली चीज आपको क्या लिखना है, सबसे पहली चीज इंट्रोड्यूस करना है, डिफाइन करना है कि वो टेक्निकल ऑब्जेक्ट क्या है, टेक्निकल चीज को बोलते हैं क्या। फिर उसके बाद आपको उसके पार्ट्स के बारे में लिखना होता है, ये चीज मैंने बताई है। फिर उसके बाद उसके यूज कैसे करना है ये, और उसके यूजेस क्या होते हैं, वो आपको क्या यूज करना है, वो आपको क्या लिखना है। समझ में आ गया, तो ये लिखना है। तो यहाँ पे एलसीडी प्रोजेक्टर का दिया हुआ है, तो ये देखो ये पूरी चीजें मैंने यहाँ पे दी हुई है। हाँ, यहाँ पे एक आपको टाइटल भी डालना रहता, तो यहाँ पे एक टाइटल भी डाल दो। ठीक है, टाइटल डाल के आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर नेक्स्ट यहाँ पे दूसरे वाले टेक्निकल डिस्क्रिप्शन का भी मैंने यहाँ पे पार्ट दिया हुआ है, आप ये भी कर सकते हो। फिर नेक्स्ट अब आता है यहाँ पे क्या आता है, डायरी राइटिंग वाला। अब यहाँ पे भी आपको क्वेश्चन समझना पड़ेगा। देखो क्या बोला है, अटेम्प्ट एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग। अब ABCDE। अब यहाँ पे देखो, अगर आप कोई भी राइटिंग स्किल स्किप करना चाहते हो, देखो मैं यहाँ पे कहूंगा कि आप टेक्निकल डिस्क्रिप्शन अटेम्प्ट करो, क्योंकि बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। मैंने बहुत अच्छी तरीके से मेरे क्रैश कोर्स में भी बताया हुआ है, और प्लस साथ ही साथ मैंने इसके जब मैंने यूट्यूब पे भी लाइव भी पढ़ा है, तो वहां पे मैंने चीजें बताई है। तो ये टेक्निकल डिस्क्रिप्शन वाला और ये पिक्चर डिस्क्रिप्शन आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। ये डायरी राइटिंग आप जो क्या कर सकते हो, आप स्किप कर सकते हो, क्या कर सकते हो, स्किप कर सकते हो। तो इस तरीके से स्ट्रैटेजी आपको क्या करनी है, क्योंकि देखो जब टेक्निकल डिस्क्रिप्शन लिखोगे तो यहाँ पे आपको ज्यादा फॉर्मेट वगैरह नहीं है, आपको मैंने ऑलरेडी कुछ पॉइंट्स बताया हुए हैं, अभी भी मैंने बताया, वो पॉइंट्स आपको फॉलो करने थे, और आपका ये टेक्निकल डिस्क्रिप्शन कंप्लीट हुआ। और पिक्चर डिस्क्रिप्शन के लिए भी सेम चीज आपको मैंने बताई हुई है। ठीक है, तो अब यहाँ पे पिक्चर डिस्क्रिप्शन है, इसका मैंने भी दिया हुआ है, आप ये इसका भी स्क्रीनशॉट क्या ले सकते हैं यहाँ पे। डन, तो ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे आता हूं मैं आपके वोकैबुलरी वाले पार्ट पे। अब वोकैबुलरी वाले पार्ट पे जब मैं आता हूं, देखो वोकैबुलरी वाले पार्ट पे अगर आप आते हो तो आपको यहाँ पे भी देखने मिला। अब जिसको फोनेटिक्स का बहुत ज्यादा टेंशन है, देखो यहाँ पे बोला अटेम्प्ट एनी 2 ABC। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो देखो आप अगर A और B बहुत अच्छे से कर लेते हो तो आपको C की जरूरत भी नहीं, और ये लास्ट टाइम चल रहा है, आपके पास इतना टाइम भी नहीं रहेगा कि आप C के लिए प्रिपेयर करो। तो मैं ये और ये वाली चीज आपको यहाँ पे मैं दे देता हूँ। ठीक है, देखो क्या बोला है, देखो सोल्यूशंस के साथ दे रहा हूँ। राइट अ वर्ड बिगिनिंग विद द प्रीफिक्स नॉन। तो नॉन से कौन सा प्रीफिक्स आ रहा है, देखो नॉन वेज यहाँ पे दिया हुआ है। फिर जैसे वर्ड एंडिंग विद द सफिक्स, तो सफिक्स ly से क्या खत्म होता है, स्लोली दिया है। फिर राइट अ वर्ड बिगिनिंग विद द प्रीफिक्स ir, तो ir से क्या होता है, इरेगुलर होता है। फिर राइट अ सिनोनिम फॉर द वर्ड सैड, सैड का सिनोनिम क्या होता है, अनहैप्पी। फिर देखो राइट एन एंटोनिम फॉर द वर्ड एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का क्या होगा, रिजेक्ट। और फिर उसके बाद यहाँ पे राइट अ सिनोनिम फॉर द वर्ड प्रोटेक्ट का क्या हो जाएगा, गार्ड हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बोला, समर 2025 आपका क्या
ये होमोफोन्स वाला क्वेश्चन है, ठीक है। शी इज द प्रिंसिपल। अब यहाँ पे देखो, ये आपका कलोकेशन, ये आपका होमोफोन्स वाले 3 क्वेश्चन है कि शी इज द प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉलेज। तो ये देखो, ये प्रिंसिपल क्या होते हैं? लॉज होते, कानून होते। एक्चुअल में सही आंसर क्या है? प्रिंसिपल ये। फिर इसका लाइफ, आई लाइक आइसक्रीम इन द डेजर्ट। तो ये डेजर्ट क्या होता है? रेगिस्तान वाला डेजर्ट। ये डेजर्ट वो मीठा वाला डेजर्ट होता है जो खाना खाने के बाद खाते हैं। हिज हाउस इज ऑन द 5th फ्लोर। तो 5th फ्लोर, ये तो आटे वाला फ्लोर हो गया, ये फ्लोर होता है, समझे? क्लियर? फिर राइट अ सेंटेंस यूजिंग द कलोकेशन, ब्रेक अ रिकॉर्ड। ठीक है, माय फादर told me to break the record of all the toppers. फिर राइट अ सेंटेंस यूजिंग द कलोकेशन, कीप अ सीक्रेट, माय मदर ऑलवेज केप्ट अ सीक्रेट ऑफ माइन। फिर उसके बाद राइट अ सेंटेंस यूजिंग द कलोकेशन, हैव अ गुड टाइम, माय फादर व्हाइल फेयरवेलिंग में टोल्ड टू हैव अ गुड टाइम, या फिर हैव अ गुड टाइम, समझे? तो यहाँ पे ये पूरी चीज हो गई, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है, डन। फिर नेक्स्ट, अब यहाँ पे आते हैं, नेक्स्ट वाले पार्ट पे आते हैं। अब नेक्स्ट वाले पार्ट पे अगर मैं कहूँ तो देखो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 बनता है। अब आपका लास्ट जो प्रेजेंटेशन स्किल है, उसमें पीपीटी का बोला, उसमें बहुत ज्यादा तामझाम है, काइनेसिक्स बोला गया, बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर बोला गया। उसके लिए भी मैं चीजें यहाँ पे बता दूं। मैं देखो आपके वरीज कैसे कम कर सकता हूँ, वो चीजें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। अब सबसे पहली चीज है जो बी वाला क्वेश्चन है, इस बी वाले क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट स्किप कर सकते हो। देखो क्वेश्चन नंबर 6 ए है, तो ए आपको अटेम्प्ट करना चाहिए और सी अटेम्प्ट करना चाहिए। ए किस लिए बोला? अनसीन पास्ट से ऑलरेडी अपने लोअर क्लासेस में सीखा हुआ है, किया हुआ है, ठीक है। तो आपको ये करना चाहिए और सी वाला पार्ट आपको क्या करना चाहिए। दोनों के सॉल्यूशंस मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूं। क्या बोला है? राइट अ सुटेबल टाइटल टू द पैसेज। तो सुटेबल टाइटल क्या लिख सकते हो? हैप्पीनेस, हैप्पीनेस लाइज विद इन अस। समझ में आ गया? तो ये हो जाएगा। फिर उसके बाद बोला व्हाट इज द कॉमन बिटवीन द हैप्पीनेस एंड द सन। हैप्पीनेस और सन के बीच में कॉमन क्या है? तो यहाँ पे आपका हैप्पीनेस और सन दिख रहा होगा, देखो यहाँ पे दिख रहा है, हैप्पीनेस इज लाइक द सन, ठीक है। इट इज ओपन बाय द क्लाउड्स ऑफ थॉट्स, वरीज एंड डिजायर्स। तो हैप्पीनेस और सन, जो सन होता है वो हमेशा किससे छुपा होता है? बादलों से। उसी तरीके से जो हमारी हैप्पीनेस होती है वो हमारे थॉट्स, ठीक है, वरीज और डिजायर्स से क्या छुपे होते हैं, डन। तो इसके बाद राइट द 4 टिप्स टू, सॉरी ये कहा गया, ठीक है। व्हाट इज नीडेड टू क्रिएट हैप्पीनेस। तो हैप्पीनेस क्रिएट करने के लिए देखो यहाँ पे क्रिएट वर्ड दिख रहा है, ठीक है। ऑल यू हैव टू डू इज टू काम योर माइंड टू क्रिएट हैप्पीनेस, बिकॉज इफ व्हेन देयर इज अ क्वाइट माइंड एंड इनर पीस देयर इज अ हैप्पीनेस। यहाँ पे क्या बोला गया? यहाँ पे ये बोला गया कि अगर आपका हैप्पीनेस क्रिएट करें तो आपका जो जो आपका दिमाग है वो क्या होना चाहिए? सबसे ज्यादा शांत क्या होना चाहिए। समझ में आ गया? इतनी चीजें क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट, फिर क्या बोला? विच एग्जाम्पल आर गिवन टू एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ द हैप्पीनेस। एग्जाम्पल क्या दिए हुए? अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल्स की, तो हमें यह लास्ट में देखने मिल जाएगा, जब हम रीड करेंगे हमें देखने मिल जाएगा कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, द ट्रेजर एट द बॉटम ऑफ द स्टॉर्मी एंड मडी लेक, दो ऑल दे इट इज देयर, ये पहला एग्जाम्पल दिया है। फिर दूसरा, व्हेन द मिड विंड स्टॉप द वाटर बिकम स्टिल एंड मड सिंक्स यू कैन सी द ट्रेजर, ठीक है। तो ये हमें एक एग्जाम्पल दिया, ये हम अटेंड कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट, अब लास्ट क्वेश्चन जो आपका स्पीच वाला, तो स्पीच वाले के लिए देखो मैंने यहाँ पे आपकी स्पीच भी रेडी कर दिया, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, डन। तो यहाँ पे मैंने आपको पूरी की पूरी चीजें एक्सप्लेन कर दी, आपको हर एक चीज मैंने यहाँ पे बता दिया। होप्स आपको पूरी चीजें क्लियर हो गई होंगी। स्टिल अगर और भी कोई डाउट है तो आप कवर कर सकते हो, नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं आपके लिए लेकर आ जाऊंगा। और साथ ही साथ आपको क्या करना है, नीचे आपके लाइव सेशन की लिंक दी हुई है, जाके फटाफट से लाइक हिट कर दो, क्योंकि आपके कल के दिन शाम 8 बजे आपका क्या होने वाला है? एक धमाकेदार लाइव होने वाला है, जहां पे मैं वन शॉट करूंगा। टारगेट लाइक दिया मैंने 1500 कंप्लीट कर दे तो सारी चीजें मैं कवर करके दूंगा, ठीक है। चलो मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।